हमारा जब भगवान की विशेष कृपा होती तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। भोग, संपत्ति, सुख, दुख ये तो प्रारब्ध का परिणाम है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का परिणाम है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं जीव के ऊपर तो भगवान उसे सत्संग प्रदान करते हैं, और सत्संग में आकर के जीव आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के प्राप्ति के साधन के स्वरूप को, परमात्मा की प्राप्ति के जो बाधक तत्व हैं उनके स्वरूप को, और परमात्मा प्राप्ति का फल क्या है इस स्वरूप को जान करके वो कृतकृत हो जाते हैं। इसी को हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने अर्थपंचक कहा है। जितने शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, इन समस्त ग्रंथों में जितनी बातें कही गई हैं अनेक प्रकार से और अनेक उपाख्यानों के द्वारा, उन सारी बातों का तात्पर्य केवल 5 है। 5 प्रकार के अर्थ ही शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। समस्त अर्थों का समन्वय उन 5 अर्थों में ही हो जाता है। उसी को हमारे आचार्यों ने अर्थपंचक कहा है। अर्थपंचक प्राप्यस्य ब्रह्मरूपेण प्राप्तस्य प्रत्यदात्मनः प्राप्त पायम फलम प्राप्ते ही तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः श्वेत इतिहास पुराणकाः मुनियश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिना। इसका तात्पर्य शास्त्र में जहाँ कहीं भी चर्चा आई तो परमात्मा की चर्चा आई। प्राप्यस्य ब्रह्म रूपम, जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका रूप क्या है। जिस वस्तु की आपके हृदय में कामना हो उस वस्तु का नाम, उसका रूप, उसका फल, ये सब आप पहले जान लेंगे तभी उस वस्तु को प्राप्त करने की आपके अंदर प्रवृत्ति होगी। जिस वस्तु को आपने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, जिस वस्तु के विषय में आपको यत किंचित भी ज्ञान नहीं है, ऐसे वस्तु की कामना भी कभी हृदय में नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी वस्तु बताएं जिस वस्तु का कोई नाम ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिस वस्तु का कोई प्रभाव ना हो, जिसका कोई न गुण ना हो, ऐसे कोई वस्तु आप चाहते हो अपने जीवन में? कोई वस्तु ही नहीं है, उसके विषय में कामना भी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों में जिसका कहा, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, ऐसा कोई तत्व अगर होगा भी तो ऐसे तत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं हो सकती। क्यों हम उसे प्राप्त करेंगे जब उसे जानते ही नहीं, उसका कोई स्वरूप बोध नहीं। तो जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्त परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, ये पहला विषय। प्राप्य से ब्रह्म रूपणो, उस प्राप्त ब्रह्म का रूप क्या है। तो राम कथा के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से उस परमार्थ तत्व का शास्त्रों में जहाँ तहाँ अनेक प्रकार से व्याख्यान किया गया है। तो वो सब व्याख्यान परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करता है। और दूसरा अर्थ क्या है? प्राप्तस्य प्रत्यय आत्मनः, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले जो हम आप जीवात्मा हैं, हमारा आपका स्वरूप क्या है, हम आप कौन हैं। तो ये ज्ञान जो गीता में, उपनिषदों में कहा, भगवान ने कहा मैं वांसो जीवलोके सनातन जीव मेरा अंश है, कितना बड़ा है? अंगुष्ठ मात्र है रूप, अंगुष्ठ मात्र है। और भी उपनिषदों में कहा बालाग्र से भाग से शतका कल्पशिक्षा। तो ये सब सारी जो बातें हैं वो जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करती हैं। फिर वो जीवात्मा के कितने प्रकार हैं, मुक्तात्मा, नित्य मुक्त, संसार में बद्ध, विषयासक्त, फिर उसके अनेकानेक भेद होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जीव के कितने प्रकार हैं, जीव कैसे कैसे हैं, उनकी कितनी योनियां हैं, उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में क्या क्या होता है, ये सब जो हम सुनते हैं ये आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। तो परमात्मा का स्वरूप और अपनी आत्मा का स्वरूप,
अब तीसरा विषय शास्त्र का है, उस परमात्मा को हम प्राप्त कैसे करें। अब साधन का विषय है, तो कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, इन साधनों का जो वर्णन है, ये तीसरा विषय है शास्त्र का। ये शास्त्र का तीसरा अर्थ है, साधन का वर्णन। और चौथा अर्थ शास्त्रों का है, उस परमात्मा की प्राप्ति में बाधक क्या है। क्योंकि जब तक हम बाधक तत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम साधक नहीं बन सकते। साधक बनने के लिए व्यक्ति को पहले बाधक तत्व को जान करके उससे बचना होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है? आज तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, उसके चरणों तक हम नहीं पहुंच पाए। उसमें कारण क्या था? इस कारण पर भी चिंतन किया जाए। वो कारण ये था, हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारे पाप। इन विषयों का जब शास्त्रों में विवेचन है, ये बाधक तत्व है। ये चौथा अर्थ है। और पांचवा अर्थ क्या है? उस प्राप्त ब्रह्म का यह जीवात्मा बाधक तत्वों से बचकर भक्ति ज्ञान आदि साधनों के द्वारा जब प्राप्त कर लेगा तो उस परमात्मा की प्राप्ति से होगा क्या? यह एक विलक्षण प्रश्न है। भाई, हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो क्या मिलेगा? क्यों प्राप्त करें? कहते हैं बिना प्रयोजन के किसी कार्य में व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रयोजन मनोद्देश्य मंदोपि प्रवर्तते। मंद से मंद प्राणी, मूर्ख से मूर्ख प्राणी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो इतना सब हम कर करके उस परमात्मा की प्राप्ति में प्रवृत्त हो तो मिलेगा क्या? तब शास्त्र ने कहा, अब ये भी जान लो क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? तुम यही चाहते हो, आनंद ही खोज रहे हो, और आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम दुखी हो। आनंद नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। हर व्यक्ति आनंद ही खोज रहा है। कीट से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, एक समान कीड़े से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने जीवात्मा हैं, ये ब्रह्मा भी जीव हैं, इंद्र भी जीव है, शिव भी जीव है, ये सब जीव तत्व ही हैं। परमात्मा तो एकमात्र, एकमेवा द्वितीयम। तो बाकी सब जीवात्मा है, सब उसी आनंद को खोज रहे हैं। बस अंतर इतना है, कोई खाने में आनंद खोज रहा है, कोई सोने में आनंद खोज रहा है, कोई वस्तु में आनंद खोज रहा है, और कहीं भी उसे पूरा आनंद नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर वो दुखी हो जाता है। तो शास्त्रों ने कहा है, उस परम तत्व को तुम जान लोगे तो तुम अनंत आनंद को प्राप्त कर लोगे। कितना आनंद? वो आनंद के सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रिलोक सुपासी। और उस आनंद के एक बिंदु मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों को आनंद प्रदान करने वाले वे परमात्मा आनंद सिंधु हैं। उन्हें जब प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। और परम आनंद के साथ साथ दुख के जितने कारण हैं वो सब कारण निवृत्त हो जाएंगे। दुख के कारण कितने हैं? पहला कारण पाप, दूसरा शरीर की स्थिरता, जर्जरता, बुढ़ापा, तीसरा मृत्यु। मृत्यु से भी दुख, सब डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। और शोक, हम नहीं मरते, हमारे शरीर में कोई दुख नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन जहाँ हमारी आसक्ति है उस आसक्ति के कारण उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं। यह भी दुख का एक हेतु बन जाता है। तो इन समस्त दुख के हेतुओं की निवृत्ति हो जाए तभी परमानंद मिलेगा। तो वेदों ने कहा, एष आत्मा अपहत आत्मा विजरो विमृत्यु विशोकः अजगितसः। भूख न लगे, भूख भी एक दुख का कारण है। आप कहते हैं हमारा भूख लगती है तभी रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है। आनंद तो आता है लेकिन फिर भूख लग जाती है। तो दुख का कारण वो भूख है। वो भूख निवृत्त हो जाए तो ऐसे ही आनंद मिलेगा, ना रसगुल्ला खाना पड़ेगा, ना जलेबी खाना पड़ेगा। तो उत्तम क्या है? उत्तम ये है भूख ही न लगे। क्यों? दूसरी वाली व्यवस्था जो है वो थोड़ी टेढ़ी व्यवस्था है।
आप कितना भी बढ़िया वस्तु खा लो, दो